गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज पीसीओएस मंथ का ये सेकेंड एपिसोड है और आज हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। सब लोग कहते हैं मुझे पीसीओडी है। आजकल हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास कम से कम 10 में से 2 पेशेंट ज़रूर पीसीओडी के होते हैं, चाहे वो यंग गर्ल्स हों, चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, स्कूल गोइंग लड़कियां हों, एंड इवन मदर्स जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं। ये बहुत एक कॉमन डिजीज प्रोफाइल हो गई है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 अलग चीज़ें हैं। किसी को पीसीओडी होता है और किसी को पीसीओएस होता है। तो आइए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं। तो सबसे पहले पीसीओडी के बारे में जानते हैं। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा फीमेल्स इफेक्टेड होती हैं और ये हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, चाहे हमारे टीनेजर ग्रुप हो, यंग एज ग्रुप हो या मिडिल एज ग्रुप हो, सबको ही ज़्यादातर को पीसीओडी होता है। तो पीसीओडी इज़ बेसिकली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब हमारे लाइफस्टाइल जैसी हो गई है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बैठने वाला काम ज़्यादा हो गया है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, हम मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मोमोज, बर्गर्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं टू बल्क ऑफ द ग्लूकोज जो हमारी डाइट में इंक्लूड हो रहा है। इसके अलावा हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है आज के लाइफस्टाइल में, हमारी सीडेंट्री और बैठने वाला लाइफस्टाइल ज़्यादा है। थर्डली स्ट्रेस बहुत है आज के लाइफस्टाइल में। हर किसी एज ग्रुप में स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्कूल गोइंग हो, चाहे कॉलेज गोइंग हो, चाहे एक मदर हो, चाहे एक यंग फीमेल हो, वर्किंग नॉन वर्किंग, स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में है, विच एड्स ऑन टू हार्मोन डिसबैलेंस। तो इसके बाद होता क्या है कि हार्मोन हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते, कई बार आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक्ने होता है, हेयर फॉल होता है और वेट गेन, सबसे इम्पॉर्टेंट वेट गेन होता है। ठीक है, लिथार्जीपन रहता है, पूरे दिन भर में आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी। ठीक है, और साथ में हमारे रिलेटेड हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं, जैसे थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़े रहते हैं हमेशा, और इनके कारण हमें ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। तो सिस्ट जो पीसीओडी में सिस्ट होते हैं दैट आर मोस्टली मोर देन 10 या इनकम्प्लीट एग्स होते हैं या इमेच्योर एग्स होते हैं जो रिलीज नहीं हो पाते, सो वो सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। अब हमें जानना है कि वेदर दिस इज रिवर्सिबल। यस, अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट चेंज करें, एक्सरसाइज रूटीन में लाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, मेडिकेशंस लें साथ में, तो यस इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड। और साथ में ये फर्टिलिटी इफेक्ट करती है। बहुत सारे लोग इनिशियल लेवल पे इनफर्टाइल हो जाते हैं, बट विद ट्रीटमेंट आसानी से दे कंसीव ऑल्सो। सो पीसीओडी इज अ कॉमन डिजीज एंड अ ट्रीटेबल डिजीज। अब जानते हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस एक रेयर डिसऑर्डर होता है, एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें फीमेल हार्मोन्स जैसे एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन ये सब बढ़ जाते हैं। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, मतलब हमारा बॉडी इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन उसके रिसेप्टर्स उससे रेजिस्टेंस है। तो होता क्या है, ओवर द टाइम पेशेंट को वेट गेन बहुत होता है, मेल हार्मोन्स बनने से एक्ने होता है, हेयर फॉल होता है, बाल पैचेस आते हैं, स्किन डार्कनिंग होती है जैसे बैक ऑफ नेक, आर्मपिट्स में, और जिसको हम बोलते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस। और साथ में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, और ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये रिवर्सिबल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीटली इसको शरीर से निकाल नहीं सकते। इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है एंड यू कैन पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन एज वेल। तो इसको आपको एक कंट्रोल करना होता है विद डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, बट यू कैन नॉट रिमूव इट ओवर द टाइम। अगर ये कंट्रोल नहीं रहता है तो अदर डिजीज पैटर्न शरीर में आता है, जैसे कि ओबेसिटी होती है, साथ में कार्डियक डिसऑर्डर्स भी, हार्ट डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं आपको। लॉन्ग टर्म में आपको एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस का कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, और साथ में आपको डायबिटीज होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पीसीओएस को हमें कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है और टाइमली एक्ट करना ज़रूरी है, मेडिकेशंस लेना ज़रूरी है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। पीसीओएस को हमें लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कई बार जो पीसीओएस के पेशेंट इनफर्टाइल होते हैं उनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, एंड इनफर्टिलिटी ऑफ पीसीओएस कई बार रिवर्स नहीं की जा सकती।
तो ये था आज का सेशन PCOD और PCOS के बारे में। होप आपको आज के सेशन से काफ़ी नॉलेज मिली हो एंड यू कैन improve your life pattern and improve your lifestyle to prevent these diseases happening। अगर आप इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं सो होपफुली आगे के सेशंस जो कि आपको डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड और आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को ट्रीट करने के लिए, उस पर फोकस करेंगे। तो होप दे हेल्प यू। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।